मेरा नाम सोनल है और मैं अभी छत्तीसगढ़ में रहती हूँ। यहीं पर ही मेरा होम टाउन है, लेकिन यहाँ पर स्टडीज़ उतनी अच्छी नहीं हो पा रही थी मेरी। इसलिए मेरे पेरेंट्स ने मुझसे कहा कि मैं कहीं बाहर जाकर ही पढ़ाई कर लूँ, जहाँ पर मुझे अच्छी नॉलेज मिल सके। ऐसा सोचकर मैं कलकत्ता चली गई। वहाँ के एक अच्छे से कॉलेज में मेरा एडमिशन हो गया था और मैं बहुत ही ज़्यादा खुश थी, क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरे मॉम डैड मुझे अपने घर से या कभी मेरे स्टेट से भी बाहर जाने देंगे मुझे। मेरा हमेशा से मन तो करता था कि मैं बाहर जाकर पढ़ाई करूं, पर मुझे कभी भरोसा ही नहीं हुआ कि मेरे मॉम डैड मुझे इस बात के लिए हाँ कहेंगे या नहीं। पर जब उन्होंने मुझे सामने से ही इस बारे में कहा तो मैं उन्हें मना नहीं कर पाई और फिर हमने तैयारियां शुरू कर दी उसी चीज़ के लिए। शॉपिंग एंड ऑल, उसके बाद टिकट्स बुक होना, सब कुछ हो गया था। उसके बाद जिस दिन हम निकल रहे थे उस दिन भी मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी। मैं सुबह बहुत जल्दी ही उठ गई थी और फटाफट रेडी हो गई थी। फिर मॉम डैड और मैंने साथ में ही नाश्ता किया, फिर हम एयरपोर्ट के लिए निकल गए थे। थोड़ी ही देर में हमारी फ्लाइट कलकत्ता लैंड कर गई थी और एड्रेस के हिसाब से जो जगह मुझे मिली थी वो जगह भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। उस रूम में 2 लोग रह सकते थे। एक्चुअली वो एक फ्लैट था जिसमें 2 रूम थे। एक रूम मुझे मिला था और एक रूम खाली था। उस घर का जो ओनर था उसने अभी दूसरे रूम किसको देना है ये डिसाइड नहीं किया था। तो मेरा रूममेट जो भी होने वाला था वो कुछ ही दिनों के बाद मेरे फ्लैट में रहने आ ही जाता। मॉम डैड ने भी मेरा फ्लैट देख लिया था और वो बहुत ही ज़्यादा खुश थे, क्योंकि जहाँ पर हम रुक रहे थे वो जगह बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी और सिटी के बीचों बीच थी, तो मुझे किसी भी चीज़ की कोई भी तकलीफ नहीं होने वाली थी। उन्होंने ओनर से भी बात कर ली थी और फिर वो वापस मेरे होम टाउन चले गए। शुरुआती के 2 हफ्ते तो मैं उस फ्लैट में अकेले ही रह रही थी, जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार एक्सपीरियंस था मेरे लिए, क्योंकि मैं कभी भी पूरे घर में अकेले नहीं रही थी और मुझे हमेशा से चाह थी कि मैं कभी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस करूं। मैं अपना पढ़ाई करती थी, मुझे जो कुछ भी खाने का मन करता था या तो मैं घर में कुक करती थी या तो मैं बाहर से ऑर्डर कर लिया करती थी। लाउड म्यूज़िक सुनना, लेट नाइट मूवीज़ देखना, और अब तो मुझे कॉलेज जाते हुए भी बहुत टाइम हो गया था। इस वजह से मेरे कॉलेज में भी दोस्त बन गए थे और मैं उन्हें रात में पार्टीज़ के लिए भी घर में बुला लिया करती थी। जैसा कि मैंने बताया, मेरा शुरुआती का जो एक्सपीरियंस था वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। मेरे ख़राब टाइम तो तब स्टार्ट हुआ जब मेरा रूममेट आ गया। उस दिन दोपहर का टाइम था और मैं अपना कॉलेज ख़त्म करने के बाद वापस घर आ गई थी। जब मैं वापस घर आई तो मेरा रूममेट सोफे पर ही बैठा हुआ था। उसने मुझे अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाया। उसने बताया कि उसका नाम श्लोक है और वो यहाँ जॉब के सिलसिले में आया है। मुझे उससे मिलकर अच्छा तो लगा था, पर एक बात मैं समझ गई थी कि अब मैं फ्लैट में वो सब नहीं कर पाऊंगी जो मैं यूजुअली कर लिया करती थी। पर श्लोक उतना बुरा भी नहीं था। उससे थोड़ी देर बात करने के बाद मुझे थोड़ा ठीक लगने लगा और फिर हमने डिसाइड किया कि आज रात का डिनर हम बाहर ही साथ में जाकर कर लेंगे। तो हम दोनों रात में बाहर चले गए और हमने टेस्टी सा डिनर किया और फिर कोल्ड कॉफ़ी पीकर हम दोनों वापस घर आने लगे। वापस आने के बाद हम दोनों ही बहुत ज़्यादा थक गए थे, तो हम हॉल में ही सोफे में बैठकर टीवी देखने लगे। फिर उसी बीच हम दोनों की बातें स्टार्ट हो गई और बातों बातों में मुझे ये समझ में आया कि उसको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। उसका उसके गुस्से पर कोई भी कंट्रोल नहीं है। वो मुझे अपने दोस्तों के किस्से बताने लगा और बताते बताते ही उसे गुस्सा आने लगा और वो बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा था। मैं उसे कुछ कह नहीं पा रही थी और जो कुछ भी मैं कह रही थी वो मेरी बातें सुन भी नहीं रहा था, क्योंकि वो सिर्फ अपने चिल्लाने में ही मगन था। मैंने बस चुपचाप ही उसकी बातें सुनी और फिर वो उठकर अपने रूम में चला गया। मुझे बहुत ज़्यादा ही वियर्ड लगा, पर मैंने उसे कुछ कहा नहीं और मैं भी तुरंत अपने रूम में चली गई और वहाँ जाकर मैं सो गई। फिर ऐसे ही कुछ दिन और बीत गए। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे मैं श्लोक को और समझने लगी थी और मुझे अब तक इतना तो समझ में आ ही गया था कि वो बहुत ही ज़्यादा वियर्ड इंसान था, जो बस शुरुआती में ही ठीक ठाक लग रहा था। पर जैसे जैसे उसकी हरकतें मेरे सामने आ रही थी मुझे बहुत ही ज़्यादा डर भी लगने लगा था उससे। जब भी उसकी बात ना मानो या कुछ ऐसा करो जो उसे पसंद नहीं है
उसके बाद उसका रिएक्शन और उसका गुस्सा अलग ही लेवल पर चले जाता था। ये देखकर मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लगने लगा था और मैं उससे थोड़ा दूर रहने लगी थी। शुरुआती के समय में मैं यूं ही उसके साथ हैंग आउट कर लिया करती थी, क्योंकि तब मुझे पता नहीं था कि वो कैसा है, पर अब मैं उससे थोड़ा दूर रहने लगी थी अपनी ही सेफ्टी के लिए। वो मेरे साथ मूवी का प्लान बनाता या बाहर कहीं खाने चलने का प्लान बनाता तो मैं कैंसिल कर दिया करती। वो समझ नहीं पा रहा था, पर जब धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि मैं उसे इग्नोर कर रही हूँ, उसका गुस्सा बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया था। उसे अवॉइड करने के लिए मैं अपने रूम में ही रहती थी और मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि जैसे ही ये महीना ख़त्म हो जाएगा मैं ये फ्लैट छोड़ दूँगी और कहीं और रहने चले जाऊँगी। मैं बस ये महीना ख़त्म होने का वेट कर रही थी। फिर एक दिन रात को जब मैं पढ़ाई कर रही थी तो पढ़ाई करने के बाद मुझे बहुत तेज़ प्यास लग रही थी और पानी पीने के लिए मैं किचन की तरफ जा रही थी कि मैंने देखा कि श्लोक सोफे पे बैठकर टीवी देख रहा है। जैसे ही मैं पानी पीकर वापस अपने रूम में जाने लगी, श्लोक मेरे पीछे ही खड़ा था और उसने मुझसे कहा कि आज रात को उसे बहुत ही ज़्यादा बोर लग रहा है और मैं उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करूं। मैं समझ गई थी कि अगर मैंने इसके साथ थोड़ा भी टाइम स्पेंड किया और ये अपनी बातें बताने लगा तो ये बहुत ही ज़्यादा हाइपर हो जाएगा और फिर पक्का कुछ ऐसी हरकत करेगा जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी। उस चीज़ को इग्नोर करने के लिए मैंने उसे मना कर दिया और उसे इतना ही कहा कि आज मैं बहुत थक गई हूँ, हम फिर कभी बातें कर लेंगे। मेरे इतने ही कहने पर मैंने जब उसका चेहरा देखा तो वो गुस्से से पागल हो चुका था। उसे इग्नोर करते हुए मैं तुरंत ही अपने रूम में आ गई। उस वक्त मैं बहुत ही ज़्यादा घबरा गई थी और मैंने तब नोटिस किया कि मेरे रूम पर लॉक भी नहीं है। इतने टाइम तक मुझे कभी लॉक की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी तो मैंने एक टेबल को दरवाजे से लगा दिया और फिर मैं लाइट ऑफ करके सो गई। करीब फिर आधी रात के बीच ही मुझे वो टेबल खसकने की आवाज़ आई और मेरी नींद खुल गई, जिससे मैं समझ गई कि पक्का कोई रूम में आने की कोशिश कर रहा है। मैंने तुरंत ही लाइट ऑन किया और श्लोक को वहाँ से जाने को कहा। तभी मुझे पैरों की आवाज़ आई जो श्लोक के कमरे तक जा रहे थे। मैं समझ गई कि वो चला गया है। अगले दिन जब मैं कॉलेज से फिर वापस घर आई तो मैंने देखा कि मेरे रूम के बाहर एक चाकू रखा हुआ है और मेरे रूम के दरवाजे पर चाकू के बहुत सारे गहरे निशान बने हुए हैं। ये सब देखकर मैं बहुत ही ज़्यादा घबरा गई थी और मैंने डिसाइड किया कि श्लोक के वापस घर आने से पहले ही मैं इस फ्लैट को खाली कर देती हूँ। मैंने फिर तुरंत ही अपना सामान पैक किया और फिर मैं वहाँ से निकल गई। थोड़े दिन तक मैं अपनी फ्रेंड के साथ रहने लगी और फिर एक हफ्ते के अंदर ही मुझे दूसरा अच्छा फ्लैट मिल गया। फिर मैं वहाँ रहने लगी। उसके बाद मैंने कभी भी श्लोक को नहीं देखा और ना ही कभी देखना पसंद करूँगी। वो बहुत ही ज़्यादा अजीब इंसान था। आज जब मैं उस बारे में सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि क्या पता उस रात को वो चाकू लेकर रूम के अंदर ही आ रहा होगा मुझे मारने के लिए, और अगर मैं टेबल नहीं रखती तो शायद मुझे पता ही नहीं होता कि वो मेरे रूम के अंदर आने की कोशिश कर रहा है। मैंने इस बारे में अपने घर वालों को नहीं बताया, वरना वो मुझे वापस घर बुला लेते।